हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था और सिखाया था कि जी गैप अप ओपनिंग में आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। गैप अप ओपनिंग के वक्त कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं जो कि आपके सामने आते हैं और उन सिनेरियोज में आप किस तरीके से ट्रेडिंग करें कि ताकि आप अल्टीमेटली पैसे ही कमाएं। अब इसी तरीके से आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जी अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट डाउन खुलती है और मान लीजिए आप पहले से ही नेगेटिव बैठे हो, आपको लग रहा है जी आज मार्केट डाउन जाएगी तो और आप सेलिंग पोजीशन बना के चलोगे, लेकिन ऑलरेडी वो गैप डाउन खुली है, तब आपको समझ में नहीं आता जी आप क्या करें, कौन सा ट्रेड करें, बाई करें या सेल करें या आज छुट्टी ले लें ट्रेडिंग की। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं आप लोगों को निफ्टी के इस चार्ट से समझाऊंगा। देखिए, ये निफ्टी का डेली कैंडल का चार्ट है, मीन्स एक कैंडल एक दिन की है। ठीक है, जो लोग कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं उनको पता होगा कि कैंडल का मतलब क्या होता है, लेकिन जनरली जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि एक कैंडल का मतलब होता है जी कि उस दिन उस शेयर में या फिर निफ्टी के अंदर कितना ओपन हुआ था, किस रेट पर ओपन हुई थी, कितना हाई गया था, कितना लो गया था और किस रेट पर क्लोजिंग हुई थी। तो वो कैंडल पूरा रिप्रेजेंट करता है कि जी ओपन हाई लो क्लोज क्या था। ठीक है, अब ये क्या था कि जी जब 16 दिसंबर 2022 को मार्केट ओपन हुई थी तो उससे पहले लगभग सभी को पता था जी कि मार्केट आज डाउन ओपन होगी और नीचे ही बंद होगी, और हुआ भी ऐसा था। जो सबसे लास्ट वाली कैंडल है वो देखिए 16 दिसंबर की है। उससे देखने के बाद आपको भी पता चलेगा कि हाँ जी कि मार्केट तो डाउन ही बंद हुई थी, लेकिन आगे हम ये देखेंगे कि क्या डाउन पता होने के बावजूद भी क्या उसके अंदर ट्रेड करना इतना ईजी था। तो फ्रेंड्स, अब इस चार्ट को दोबारा देखिए ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, मीन्स एक कैंडल 15 मिनट की है। और इस चार्ट के ऊपर मैंने जो ब्लैक लाइन बनाई है वर्टिकल लाइन, उससे केवल राइट साइड का चार्ट ही देखिए, क्योंकि वो राइट साइड का जो चार्ट है वो 16 दिसंबर 2022 का है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब इस चार्ट में मैंने एक लाइन बनाई है ओपन वाली, मीन्स निफ्टी 18,300 ओपन हुई थी, जो उसके प्रीवियस डे से था उससे काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई थी। ठीक है, और उसके बाद निफ्टी का जो हाई था एक लाइन वो बनाई है जो कि निफ्टी का हाई था 18,440 का। ठीक है, और जनरली मार्केट उसके बीच में रेंज के अंदर ही ट्रेड करी थी। तो अब आपने देखा कि जी निफ्टी का पहले से पता था कि जी मार्केट डाउन ओपन होगी और डाउन ही बंद होगी। हुआ भी ऐसा कि मार्केट डाउन ही ओपन हुई और अल्टीमेटली डाउन में ही बंद हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जिन्होंने जी खुलते के साथ ही सेलिंग पोजीशन बना ली होगी, उन्होंने या तो कोई पैसा कमाया नहीं होगा या फिर जी अल्टीमेटली लॉस ही कमाया होगा। मीन्स जिन्होंने स्टॉप लॉस लिया होगा उन्होंने का स्टॉप लॉस टेकर हो गया होगा, और जिन्होंने पूरे दिन पोजीशन होल्ड की होगी उनको अल्टीमेटली लास्ट के अंदर कुछ या तो ब्रेक इवन पर निकल गए होंगे या फिर वो कुछ प्रॉफिट लेकर के निकल गए होंगे। अब देखिए, जो लोग नेगेटिव थॉट्स की बात करते हैं वो लोग सीधे ये कहेंगे कि भाई ये किसको पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, सब अपना अपना अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप लोग एक बात बताइए, आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में पतंग उड़ाई होगी और कुछ लोग अभी भी उड़ाते होंगे। तो पतंग उड़ाते वक्त ऐसा तो नहीं होता ना कि जी कि आप अपने हिसाब से डायरेक्शन तय करते हो कि जी आप किस डायरेक्शन में पतंग उड़ाओगे। आप लोग पहले ये देखते हो कि जी हवा किस डायरेक्शन की है, उसी डायरेक्शन में आप लोग पतंग उड़ाते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से गैप डाउन मार्केट के टाइम में मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी यही चीज़ आपको समझनी है, और इसको समझने के लिए ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगी। बस आपको एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स, जब मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट तीन तरीके से बिहेव कर सकती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जी तीन सेटअप होते हैं। उन्हीं तीन सेटअप के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला सेटअप ये होता है कि जी मार्केट डाउन खुली और उसके बाद जो एक शार्प रिकवरी आ गई, मीन्स ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है, सेकंड सेटअप ये है कि जी मार्केट पूरे दिन एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करती रही। ठीक है, और थर्ड सेटअप क्या होता है कि जी मार्केट खुली तो डाउन, लेकिन उसके बाद और भी डाउन चलेगी। ठीक है, तो ये तीन सेटअप होते हैं। अब देखिए, ये खुलने के बाद या खुलने से पहले तो किसी को नहीं पता होता कि जी मार्केट के अंदर इन तीनों में से कौन सा सेटअप आएगा, लेकिन आप इन तीनों सेटअप की तैयारी पहले से ही कर सकते हो, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये कौन सा सेटअप चल रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप मेरे हर वीडियो को आराम से देख सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जी मार्केट ओपन होने से पहले, मीन्स अगर आप लोग निफ्टी में काम कर रहे हो तो मार्केट ओपन होने से पहले आपको ये देखना है कि जी निफ्टी का टेक्निकल चार्ट के हिसाब से और जो डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से सपोर्ट लेवल क्या है। सपोर्ट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर गैप डाउन ओपनिंग की। ठीक है, तो गैप डाउन ओपनिंग के अंदर आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले आपको वो लेवल्स नोट करके अपने पास रखने होंगे और उन लेवल्स को सही से समझना होगा।
देखिए 16 दिसंबर को जो मार्केट का जो टेक्निकल सपोर्ट था वो था 18,300 और जो डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से जो सपोर्ट था वो 18,300, 18,250 और 18,200 पे था। ठीक है, मीन्स उस डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से 3 सपोर्ट थे, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पर सपोर्ट लेगी वो पहले से किसी को नहीं पता था। और जिस सपोर्ट लेने के बाद जो पहला रेजिस्टेंस था वो था 18,400 का। ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस था और उसके बाद ये 18,500 का सेकंड रेजिस्टेंस था। तो देखिए अब निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी ओपन हुई नीचे, ठीक है, 18,300 तक गई, वहाँ पर फिर उसने एक रिकवरी देना स्टार्ट कर दी। तो अगर आपके पास लेवल पहले से थे, आपने टेक्निकल सपोर्ट भी लिखे हुए थे और डेरिवेटिव सपोर्ट भी लिखे हुए थे, तो आपने देखा कि जी 18,300 ओपन हुई, उसके बाद वहाँ से रिकवरी स्टार्ट होगी, तो आपने कहीं तो बचाना होगा। 18,300 से रिकवरी तो 18,325, 335, 340, 350 पे भी अगर आपको समझ में आ गया होगा जी मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और जी रिकवरी देख रही है और आपने 350 पे भी एंट्री करी होगी, तो उसके बाद वहाँ से निफ्टी कहाँ तक गई, वहाँ से फिर निफ्टी गई जी 18,440 तक, मीन्स 90 पॉइंट का तो फिर भी आपको एक रैली मिली गई। यही चीज़ होती है जो कि सीखनी होती है। देखिए अगर आप लोग केवल टिप्स पे काम करोगे तो फिर तो आप लोग ज़िंदगी भर टिप्स ही लेते रहोगे। अब आप लोग कमाओगे या नहीं कमाओगे तो पता नहीं, लेकिन जो टिप्स देने वाला होगा वो ज़रूर आपको टिप्स दे करके टिप्स के बदले में जो पैसा लेगा वो कमाता रहेगा। ठीक है, तो आप बेसिक टिप्स लेते रहिए, लेकिन साथ में आपको मार्केट को समझना भी है, मार्केट का बिहेवियर को समझना भी है। तो यहाँ पर मार्केट ने साफ साफ बिहेवियर दिखा दिया था कि जी मार्केट नीचे खुली, सपोर्ट लिया, वहाँ से एक रिकवरी आई और उसके बाद जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ पर फिर दोबारा रेजिस्टेंस आया और वहाँ से मार्केट फिर नीचे आई। मीन्स जिन्होंने लेवल के हिसाब से काम करा होगा उन्होंने पहले बाइंग पोजीशन बनाई होगी। ठीक है, उसके बाद जी 18,400 के बाद जब मार्केट नीचे आने स्टार्ट हुई तो उन्होंने जी सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, एक स्टॉप लॉस लेकर के। अब दोनों केस के अंदर आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, क्योंकि सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है तो आप छोटा स्टॉप लॉस लो, आपको बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से जब नीचे आ रही तो फिर आप छोटा स्टॉप लॉस लो और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। ठीक है, लेकिन दोनों केस के अंदर आपको मतलब आराम से 50 से 100 पॉइंट की एक रैली मिली होगी। अब इंटरडे के अंदर अगर आपको 2 बार में 50 से 100 पॉइंट की रैली मिल जाए तो इससे बड़े ट्रेड तो कोई हो नहीं सकता। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड सेटअप की। सेकंड सेटअप होता है कि जब मार्केट ओपन होने के बाद एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते रहे। ठीक है, तो देखिए जनरली जो होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर काम करती है, वो रेंज आपको अगर पकड़ में आ जाए तो उस रेंज के अंदर भी आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो 16 दिसंबर का जो सेटअप था वो एक्चुअली कहने के लिए सेकंड सेटअप भी था, क्योंकि मार्केट नीचे ओपन हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद से एक रिकवरी आई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस से नीचे आई, तो ये सेकंड सेटअप भी था। तो अगर आपके पास लेवल नोट थे पहले से ही, सपोर्ट के भी और रेजिस्टेंस लेवल के भी, तो आप इजीली इस सेटअप के अंदर काम कर सकते थे। और बिना लेवल के तो आप क्या करोगे जी कि आप तुक्के से काम करोगे, तो वहाँ पे तुक्के मतलब देखिए 50-50% चांस होता है कि जी आपको प्रॉफिट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ काम करोगे, आपको सारे लेवल पता होंगे जी कि कहाँ से क्या मूव आता है, तो कहाँ किस डायरेक्शन में जा सकती है मार्केट, या फिर मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है वहाँ से नेक्स्ट लेवल क्या होगा, तो वहाँ क्या होगा कि जी कि आपने क्या जो विनिंग चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो हमें यही करना होता है, हमें अपने विनिंग चांसेस ज़्यादा करने होते हैं, जो कि तुक्के से नहीं होता, जो कि एक प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पे ही आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये सेकंड सेटअप भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जी इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, केवल आपको दोनों साइड के लेवल आपके पास होने चाहिए, नीचे के भी और ऊपर के भी। और आपको बस ये देखना कि जी अगर मार्केट उन लेवल्स को क्या कहते हैं उसको रेस्पेक्ट करती है, रेस्पेक्ट मीन्स कि अगर नीचे से रिकवरी दे रही है तो बाइंग करके चलो, और ऊपर आने के बाद अगर नीचे आ रही है तो आप सेलिंग करके चलो। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी मार्केट उन लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रही है, तो आपको भी उसके हिसाब से चलना है और प्रॉफिट कमाना है। और देखिए एक थर्ड सेटअप ये होता है कि जी जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद जी पूरे दिन नीचे ही रहती है और अल्टीमेटली डाउन साइड पर या फिर डे के लो पे ही बंद होती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको करना क्या है कि वही सेम वही करना है कि जी आपको लेवल नोट करके रखने कि जी सपोर्ट लेवल क्या है और उसके बाद का सपोर्ट लेवल क्या है। क्योंकि अगर आपने सपोर्ट लेवल नोट कर लिया तो आपको तुक्के में काम नहीं करना, पहले आपको ये देखना कि जो सपोर्ट ले रही है मार्केट या नहीं ले रही है। अगर आपने देखा कि जी कि मार्केट का सपोर्ट लेवल पे तो मार्केट है लेकिन सपोर्ट नहीं ले रही है, बल्कि वो सपोर्ट लेवल से भी नीचे जा रही है, फिर आपको उल्टा ट्रेड नहीं लेना। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ करके नीचे जा रही है तो वहाँ से भी फिर आपको सेलिंग पोजीशन ही बना के चलनी चाहिए। लेकिन उस केस के अंदर भी फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखिए। कितना रखिए, जैसे जी इस 16 दिसंबर को क्या था जी कि पहला जो सपोर्ट लेवल था वो था 18,300। अब मान लीजिए सपोज मार्केट नीचे आ जाती है 18,300 के और नीचे आ जाती जी 18,275, और अब आपको समझ में आ गया कि जी कि मार्केट तो अब नीचे जा रही है, तो आप वहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो कितना होता है 18,300 के ऊपर। 300 के ऊपर कुछ भी लेते हैं आप, 301, 302 या 305, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस होता है वो 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा करते हो, मार्केट डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बड़ा ट्रिगर हो जाता है। इसलिए जब आप लेवल के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस लेने की भी जरूरत नहीं है, आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो ईजिली। और वहाँ पे आप जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में चलती जाए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। मीन्स 18,275 पर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई, मार्केट बढ़ के नीचे डाउन होकर के आ गई 18,250, तो आप अपना स्टॉप लॉस डाउन करके 18,300 कर दीजिए। ठीक है जी, और
और डाउन आई तो आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा, अब और डाउन करके आप 18,275 कर दिए। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आते रहे अपने स्टॉप लॉस को आप नीचे करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि जब मार्केट अगर वापस कहीं जाती भी है तो जी और आप नहीं पहचान पाते तो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हो गया तो आप या तो ब्रेक इवन पर निकल जाओगे या फिर जी प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जो बातें आप लोगों को बताई है, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से समझा होगा तो अब आपके लिए गैप डाउन मार्केट के अंदर भी पैसे कमाना ईजी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से ट्रेडर आपको मिलेंगे जो कि जी लाखों रुपए नुकसान करते हैं, उसके बावजूद भी इन चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। और या फिर जी वो हज़ारों रुपये की फीस देते हैं तब जाके इन चीज़ों को सीखते हैं। तो अगर आपको बिना नुकसान करे और बिना कहीं पे फीस दिया गई चीज़ सीखने को मिल रही है तो इसको आपको बारीकी से समझना होगा। अगर आप सही से समझोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ आएगी और आप पैसे भी कमाओगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।